फ़ायदा और ये कानून साजी ऐसी हो कि इसमें से करप्शन के ख़िलाफ़ बड़े स्ट्रिक्शन। अब जो फैसला हुआ है इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक खान साहब का तोशाखाना 2 का ताल्लुक है, इसमें तकरीबन 3.5-4 करोड़ का गेन गवर्नमेंट ने लिखा था, इसलिए खान साहब का तोशाखाना 2 नंबर केस जो है अब वो नेब के दायरे इख्तियार से बाहर है, वो नहीं चल सकता। दूसरी बात, जो अलकादर वाला केस ही चला रहे थे, तो कानून जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो उसके मुताबिक कैबिनेट का कोई भी डिसीजन जो है वो अमीनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेब नहीं है। अगर कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया तो नेब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ये भी फैसला जो है अलकादर वाला, ये भी कैबिनेट का था, ये नहीं कर सकता। दूसरी, ये जो अपीलें अलाउ हुई है उसमें जो कानून वापस इंट्रोड्यूस हुआ है उसके मुताबिक कोई भी ऑर्डर अगर उसमें जिस पे आप वायलेशन इमेज करते हैं, अगर किसी ने पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया तो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं बनेगा। ये केस खान साहब के ख़िलाफ़ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी पे बना था। गवाह जो आए थे कोर्ट में, उन्होंने एडमिट किया था कि इसमें खान साहब ने कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया। इसमें 265 के इक्वटल की दरख्वास्तें जब डिसाइड हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन का अपना यही केस था कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, इसमें पर्सनल गेन का नहीं है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अलकादर केस भी अब मेरिट पे ख़त्म होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। ये सर, आपको जज से की इजाज़त मिल गई है, इस पर आप क्या समझते हैं? कि बहुत अच्छा हो गया, जज से इजाज़त मिल गई है। हमें पहले भी कहा था वेन्यू को आइडेंटिफाई होना था, वेन्यू आइडेंटिफाई हो गया। इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा, पुरअमन जलसा होगा, इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़ होगा, ये मैंडेट चोरों के ख़िलाफ़ होगा, हमारे खान साहब की आज़ादी के लिए होगा, आवाम की बुनियादी हकूक़ के लिए होगा। लेकिन ये हमारे बुनियादी हक़ के जलसा करना, इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा और किसी को इससे तकलीफ नहीं होगी और ये बहुत पुरअमन जलसा होगा। इसमें 50 करोड़ तक की जो करप्शन करेगा उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। नहीं, 50 करोड़ से जो कम करप्शन वाले केसेस उन्होंने फोरम चेंज किया, आप किसी और कोर्ट में नहीं, आप किसी और कोर्ट में जाएगा, नेब में नहीं जाएगा। लेकिन हमारा स्टैंड अभी भी यही है कि ऐसे कानून नहीं होना चाहिए, नेब के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो इसको देखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को अपहोल्ड कर दिया, तो उसके मुताबिक अब वही फैसला। देखो, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा गलत किया जो हमारी दरख्वास्तें एक्सेप्ट की है। उन दरख्वास्तों पे तो अभी हमने बहस ही नहीं की थी, वो तो हमने सबमिट की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि पहले हम आपकी दरख्वास्त पे वो एप्लीकेशन पे देख लेते और उसके बाद हम उस पर ऑर्डर करेंगे। 18 तारीख का तो रखा था। फॉर इंस्टेंस ज्यूरिसडिक्शन पे तो हमने बहस ही नहीं की है और इस बात की भी बहस नहीं की है कि क्यों कर आप इंतज़ार करें सुप्रीम कोर्ट का। देखो, हमने 4 दरख्वास्तें दी थी, उसमें 2 दरख्वास्तें ऐसी थी कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त फाइल कर चुके हैं और आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हम किसकी दरख्वास्त कन्फर्मेशन एक्सेप्ट करें। जब आपने खुद ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है और आप खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इंतज़ार करें सुप्रीम कोर्ट पहले उस केस का फैसला कर ले और वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, उसके बाद आप सुन लें। तो ये मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का बदनीयती पे फैसला नहीं, जलसा मंसूख नहीं होगा इंशाल्लाह।